किसी छोटे से गांव में जो घने जंगलों से घिरा था, एक लड़का रहता था। उसका नाम आरव था। आरव बाकी बच्चों से अलग था। जहाँ दुनिया शोर शराबे रंगीनियों से भरी थी, वहीं आरव की दुनिया सन्नाटे में डूबी हुई थी। आरव सुन नहीं सकता था। बचपन से ही उसके जीवन में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी उसके लिए सिर्फ एक स्थिति नहीं थी, यह उसका सबसे बड़ा डर भी था। यह सिर्फ आवाजों की कमी नहीं थी, यह जुड़ाव की कमी थी। एक ऐसा एहसास कि जैसे वह इस दुनिया में अदृश्य दिन भर अकेला रहता था। गांव के बच्चों को खेलते, हंसते और गाते हुए देखता। उसके जीवन में जितनी खुशी थी, उतना ही आरव के दिल में अकेलापन और डर था। उसका मन हमेशा एक ही सवाल पूछता, मैं ही क्यों? एक शाम जब सूरज जंगल के पीछे छिप गया, आरव अनजाने में जंगल में बहुत दूर निकल गया। यह जंगल उसकी पनाहगाह थी, एक ऐसी जगह जहां उसकी खामोशी मायने नहीं रखती थी। लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अलग था। हवा भारी लग रही थी और पेड़ों के बीच से आती हल्की सी सरसराहट जैसी कुछ कह रही हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसे एक दूर से आती हल्की रोशनी दिखी। जिज्ञासा से खींचता हुआ वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसने एक पुरानी सुनसान झोपड़ी देखी। झोपड़ी के अंदर दीवारों पर कहानियां, चित्र और चिन्ह बने हुए थे, मानो किसी ने वहां अपने जीवन की झलक छोड़ दी हो। झोपड़ी के बीचों बीच एक पुराना शीशा रखा था। आरव जैसे ही उसके पास गया, उसने उसमें अपनी परछाई देखी, लेकिन यह परछाई वैसी नहीं थी जैसी वह रोज देखता था। यह परछाई उदास और डरपोक नहीं थी, यह मजबूत थी, आत्मविश्वासी थी और कुछ नया करने के लिए तैयार थी। जैसे शीशे में मौजूद आरव कह रहा हो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। पहली बार आरव ने खुद को टूटा हुआ महसूस नहीं किया। उसने महसूस किया कि वह चुना गया है। उसकी खामोशी उससे दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका देती थी। गांव लौटकर आरव ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने चित्र बनाना शुरू किया। वह जो कुछ देखता था, उसने अपने रंगों से उसे अपने रंगों से उकेर देता। गांव के लोगों की खुशियाँ, उनकी समस्याएं और उनकी रोजमर्रा की खूबसूरती। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग रुककर उसके चित्रों को देखने लगे। उन्हें अपने जीवन की कहानियां उन तस्वीरों में दिखने लगी। आरव की कला गांव की आवाज बन गई। फिर रोशनी के त्योहार का दिन आया। एक ऐसा दिन जब पूरा गांव इकट्ठा होकर खुशी मनाता था। आरव ने अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग को सबके सामने रखा। यह एक अद्भुत कृति थी जिसने पूरे गांव की आत्मा को कैनवास पर उतार दिया था। गांव वाले उसकी कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तभी आरव ने आगे बढ़कर पेंटिंग पर अपना नाम लिखा। यह पहली बार था जब उसने सबके सामने खुद को व्यक्त किया। उस पल में वह खामोश लड़का नहीं रहा, वह आरव बन गया था, एक कलाकार, एक कहानीकार और पूरे गांव का दिल। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा डर हमारी सबसे बड़ी ताकत को छुपाए हुए होता है। उसकी खामोशी जो कभी उसे एक भूल लगती थी, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। तो आपको क्या रोक रहा है? आपका सबसे बड़ा डर क्या है? याद रखें, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधेरे के बाद उजाला, और आपके भीतर वह शक्ति है
जो आपकी सबसे बड़ी चुनौती को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल सकती हैं। आपका सन्नाटा क्या है? आपका तूफान क्या है? आज पहला कदम उठाइए, अपनी कहानी लिखिए, अपनी सच्चाई को व्यक्त कीजिए, दुनिया को वह कृति दिखाइए जो आपके भीतर छुपी है। वक्त आपका है, सही समय का इंतजार मत कीजिए, उसे खुद बनाइए।